Hello everyone, you are welcome back on MDN Education today. In this video, we are going to discuss ninth class 4th chapter in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. And we will talk about its long questions. So let's start. The first question is, describe in brief the strange case brought to the king and the king's judgment. Means कि जो राजा के पास जो केस आया था, स्ट्रेंज केस जिसको माना गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और राजा ने उसके प्रति क्या अपना निर्णय दिया, उसका क्या फैसला सुनाया, तो उसका वर्णन करें। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मैन। एक दिन एक चोर एक धनी व्यक्ति के घर में, एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, ठीक है, दीवार को तोड़ करके अंदर घुस जाना। द वॉल ऑफ द हाउस फेल ऑन हिम एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। और घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई। जैसे उसने घर की दीवार को तोड़ना शुरू किया तो वो दीवार थी जो वो गिर गई, कोलैप्स हो गई, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, वह मौके पर ही मर गया। The thief's brother complained to the king that the rich man was responsible for the thief's death because the wall of his house was weak. अब चोर के भाई ने राजा को कंप्लेन की, राजा से शिकायत की कि जो धनी व्यक्ति था वो उसके भाई मतलब उस चोर की डेथ का जिम्मेदार था, क्योंकि उसके घर की दीवार क्या थी, कमजोर थी। द रिच मैन वॉज समन इन द कोर्ट। अब उस अमीर व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया। बट ही पुट द ब्लेम ऑन द ब्रिकलेयर। लेकिन उसने जो दोष था वो ब्रिकलेयर पर डाल दिया, जो राजमिस्त्री था उस पर डाल दिया। एंड द ब्रिकलेयर सेड दैट व्हेन ही वाज मेकिंग द वॉल, और ब्रिकलेयर ने कहा कि जब वह दीवार बना रहा था, अ डांसिंग गर्ल पास्ड सेवरल टाइम्स थ्रू थ्रू द स्ट्रीट। तो ब्रिकलेयर ने कहा कि जब वह दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल बार बार या कई बार उस गली से गुजरी थी। एंड डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, और उसके ध्यान को भंग कर दिया था। सो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स डेथ। तो इसलिए उस चोर की मृत्यु की जिम्मेदार वो थी। द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट शी हैड ऑर्डर्ड अ गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी फॉर हर। तो डांसिंग गर्ल ने राजा को बताया कि उसने एक सुनार को उसके लिए ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था। बट ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, लेकिन उसने इसको समय पर पूरा नहीं किया। सो शी हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स। तो इसलिए कई बार उसे गली से गुजरना पड़ा था। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड। अब सुनार को बुलाया गया। ही टोल्ड द किंग दैट अ रिच मर्चेंट प्रेसराइज्ड और फोर्स्ड हिम टू मेक ऑर्नामेंट्स फॉर वेडिंग इन हिज हाउस। तो गोल्ड स्मिथ ने कहा, राजा को बताया कि एक रिच मर्चेंट ने, एक धनी व्यापारी ने उसको उसके गहने बनाने के लिए, उसके ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए फोर्स किया था, क्योंकि उसके घर में क्या थी, शादी थी। भी उसके घर में शादी के लिए उस रिच मर्चेंट ने क्या किया कि उसके घर में शादी थी, तो इसलिए उसने उसके गहने पहले बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ को प्रेशराइज किया। सो ही कुड नॉट मेक हर ज्वेलरी इन टाइम। तो इसलिए वह उसकी ज्वेलरी समय पर पूरा नहीं कर सका, नहीं बना पाया। द रिच मर्चेंट वॉज द सेम ओनर ऑफ द हाउस। अब जो रिच मर्चेंट था वो क्या था, वो उसी घर का मालिक था। वेयर द थीफ डाइड, जहाँ पर उस चोर की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर चोर मरा था। मतलब घूम करके बात कहाँ पर आ गई, उसी व्यक्ति के ऊपर आ गई, उसी रिच मैन के ऊपर आ गई जिसकी दीवार को तोड़ करके वो थीफ है जो वो घुसने की, जिसने एंटर की थी और दीवार गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी।
द रिच मर्चेंट सेड दैट हिज फादर हैड प्लेस द ऑर्डर। तो रिच मर्चेंट ने कहा कि उसने ऑर्डर नहीं दिया, ये ऑर्डर उसके पिताजी ने दिया था। एट लास्ट द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड दैट, और अंत में राजा और उसके मंत्री ने ये निश्चय किया दैट सिंस द रिच मैन्स फादर हैड डाइड, क्योंकि जो रिच मैन है उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, मर चुका है वो, सो ही वुड बी एग्जीक्यूटेड इन प्लेस ऑफ हिज फादर। तो इसलिए उसके फादर की जगह पर उस रिच मैन को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेंज केस था जो राजा के पास आया कि किस तरह से एक एक करके सभी ने अपने दोस्त को दूसरों पर डाल दिया, और उसके बाद जिस तरह का जजमेंट राजा ने सुनाया उसे आप शायद आप हंसे। इसका शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो, हाउ डिड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन। अब जो साम्राज्य था वो एक बार फिर से नॉर्मल कैसे हुआ। द पीपल मोर्न एट द डेथ ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर। अब जो लोग थे, जब उनको पता चला कि उनके राजा की डेथ हो गई है, तो उन्होंने मौन किया, उन्होंने अफसोस किया। नाउ दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर। अब उन्होंने फ्यूचर में जो राजा और जो मिनिस्टर होंगे उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। दे डिसाइडेड टू मेक द नेक्स्ट रूलर टू द गुरु एंड हिज डिसिपल। तो उन्होंने गुरु और उसके शिष्य को उनका नेक्स्ट रूलर बनाने का निश्चय किया। बट द गुरु एंड डिसिपल एग्रीड ऑन वन कंडीशन। लेकिन गुरु जो शिष्य थे वो सिर्फ एक ही कंडीशन पर राजी हुए, दैट ऑल द लॉज वुड बी चेंज्ड, कि सारे कानूनों को बदल दिया जाएगा। एंड इन दिस वे द गुड डेज रिटर्न, और इस तरह से अच्छे दिन वापस आए। एंड द किंगडम बिकम नॉर्मल अगेन, जो किंगडम थी, जो साम्राज्य, जो राज्य था, वो एक बार फिर से नॉर्मल हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके होमवर्क के लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट, एंड टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अपनी स्टडी करते रहें।